हर आदमी सुख चाहता है। दुनिया में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं मिलेगा जो दुख चाहता हो। आप किसी से भी पूछें तुम सुख चाहते हो कि दुख, तो सभी एक स्वर से कहेंगे हम सुख चाहते हैं। सुख की पिपासा हर व्यक्ति को है। कोई भी आदमी जब कोई कार्य करने चलता है तो उसमें हानि लाभ को सोच लेता है कि इसमें हानि होगी कि लाभ होगा। अगर उसे ठीक से पता है कि इसमें हानि होगी तो वो काम नहीं करेगा, लाभ होगा तो वो काम करता है। लाभ जान करके सब आदमी काम करते हैं। लाभ जान सब कुछ करें, क्षमा लाभ भरपूर। कहा गया है कि लाभ जान करके आदमी सब काम करते हैं, लेकिन जीवन का जो असली लाभ है वो किसमें है, ये बात हम सबको समझनी चाहिए। लाभ शब्द अपने आप में ही अर्थ प्रकट करता है। लाभ शब्द को अगर उलट दिया जाए तो लाभ का उल्टा हो जाता है भला। भला माने अच्छा। जो अच्छा काम करता है, भला काम करता है, हितकारी काम करता है, दूसरों के साथ परोपकार का व्यवहार करता है, उसके बदले में जो लाभ होता है वही असली लाभ है। भला करने पर जो लाभ होता है वो असली लाभ है। इसलिए लाभ जान करके लोग करते तो हैं लेकिन भला काम नहीं करते हैं। सुख के लिए आदमी बहुत काम करता है। सुख से जीने के लिए, आनंद से रहने के लिए लोग चोरी करते हैं। चोरी करना भी समझते हैं ये एक काम है, मेहनत तो है, चोरी डकैती करने में भी मेहनत है, लेकिन वो कोई व्यापार नहीं है। जीवन निर्वाह के 3 साधन खास हैं: व्यापार, सर्विस और खेती। ये 3 खास साधन हैं। लेकिन सुख के लिए, अपने लाभ निश्चय के लिए आदमी गलत भी करता है, लेकिन उसके जीवन में सुख शांति इसलिए नहीं आती है कि वो कार्य भले ढंग से नहीं किया गया है, अच्छे ढंग से नहीं किया गया है। तो लाभ जान सब कुछ करे, क्षमा लाभ भरपूर। मैं ये कह रहा था कि जीवन में सब सुख चाहते हैं, लेकिन वो सुख मिलेगा कहाँ? दुनिया में कहीं सुख का स्रोत है क्या? गुरुजी एक बार दिल्ली के पास एक बड़े शहर में गए, फरीदाबाद में, तो वहाँ जो कार्यक्रम कराए थे तो एक माता जी कार्यक्रम में आई थी, बहुत धनी। तो उन्होंने निवेदन किया कि गुरु महाराज थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ भी आप जलपान के लिए पधारें। तो गए साहब। बड़ा सा उनका महल बना था, कई गाड़ियाँ खड़ी थी, बहू की अलग, लड़के की अलग, बड़ा सा पार्क था। उनका जो हॉल था, जिसको डाइनिंग हॉल कहते हैं, बहुत बड़ा बना हुआ था, सैकड़ों लोग बैठ सकें। सब कुछ ऐसा लगता था कि कोई राजा महाराजा जैसे हैं। लेकिन वो माता जैसे ही बैठी तो पहला ही उनका प्रश्न था कि महाराज हमको जीवन में सुख नहीं मिला। कहा तो साहब चुप रहे। तो फिर वही दोहरा दिए कि महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। कहा आपके पास इतना धन है, 2-4 लाख रुपए ले लो, दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाओ, कहीं से 2-4 तोला सुख ले आया करो। कहा महाराज कोई सुख दुकानों में मिलता है? तो कहा अरे कहीं पता लगाओ, दुकान में नहीं मिलेगा तो किसी के पास तो होगा। कहा सुख महाराज कहाँ मिलता है? तो कहा सुख कहीं मिलता नहीं है। कहा सुख तो हमने नहीं सुना कहीं मिलता है। तो क्या सुख दुनिया में नहीं है? अरे कहीं होता तो मिलता। तो गुरुजी ने कहा जब जो चीज़ दुनिया में है ही नहीं उसको मिलने की बात क्यों कहती हो? कहती हो सुख नहीं मिला, ये भी कहती हो बाजार में नहीं मिलता है, सुख कहाँ मिलता, सुख कहीं होता थोड़े। जब होता ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? हर आदमी, ये उनकी ही बात नहीं, हर आदमी कि हमको सुख मिल जाए। और सुख चाहता किस में है? प्राणियों में और पदार्थों में। प्राणी अनुकूल हो जाए और पदार्थ जो है हमारे मन के अनुसार हो जाए। गाड़ी हो जाए, मकान हो जाए, ये हो जाए, यश कीर्ति बढ़ जाए, और जो लोग हैं वो हमारा कहना माने, हमारे अनुसार चलें, बस इसमें सुख चाहता है। और ये दुनिया में किसी का हुआ नहीं है, ना होने वाला है।
प्राणी पदार्थों में परिवर्तन अपने आप है। पदार्थ तो बदलते हैं, प्राणियों के मन बदलते हैं। तो प्राणी जो है अपने मन के अनुसार जीवन जीते हैं। लड़का ही है अपने मन के अनुसार जीता है, पिता अपने मन के अनुसार है। सब कोई जितने भी प्राणी हैं वो सब अपने मन के वश में, मन के अनुसार जीवन जीते हैं। लेकिन आदमी उनमें सुख की कल्पना करता है, और कल्पना इसीलिए करता है, दूसरे से सुख अगर हम चाहेंगे तो कभी सुख नहीं मिल सकता है। दूसरा हमें सुख दे नहीं सकता है। लड़का है मान लो तो वो सेवा कर सकता है, काम कर सकता है, सुख थोड़े दे सकता है। आपके पैर दबा सकता है, भोजन दे सकता है, आपकी सेवा कर सकता, सुख कहाँ से देगा। बहू है सेवा कर सकती है, मतलब कोई भी आदमी सेवा कर सकता है और आपके लिए सुख कहीं से नहीं ला सकता है। वो तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमारे मन में उससे संतुष्टि है कि नहीं है। हमारे पास जितना है उसमें हम संतुष्ट हैं तो समझ लो हमें सुख मिलेगा, नहीं संतुष्ट हैं तो सुख कहाँ मिलेगा। आदमी अपने आप को जोड़ लेता है प्राणी और पदार्थों से। हमारे पास कम है तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं, अगर ज़्यादा है और कमी आ गई तो हम कम में नहीं रहना चाहते हैं। ये फार्मूला हम नहीं अपनाते। गुरुजी कहा करते थे ज़्यादा हो तो अपने ढंग से खाओ पियो, कम हो जाए तो कम खाओ, और कम हो जाए नमक रोटी खा लो। कितने लोग हैं ऐसे रहते हैं, जीते हैं, लेकिन हम अपने को मान लेते हम अरे ऐसे कैसे रहेंगे, हम पैदल कैसे जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, हम गाड़ी से चलते थे। अब पहले जैसी परिस्थिति यदि ना रह जाए तो उसके अनुसार जीना चाहिए। अपना जीवन उस तरह जीना चाहिए जिस तरह से हमारी आय है, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही जीना चाहिए। देखा देखी नहीं, उनके पास ऐसा है, उनके पास उतना है, हम भी वैसा रहेंगे। ऐसा अगर सोचेंगे तो कभी सुखी नहीं रह सकते। उस माता ने बताया अपने दुखड़ा, कहा महाराज क्या बताएं। अरे कहा कोई बात हो तो बताओ। कहा महाराज क्या बताएं, ये जो बैठी है मेरी बेटी है, मेरे दामाद की फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री, लेकिन फैक्ट्री बंद हो गई, बैठ गई फैक्ट्री, और बड़ा दुख है। तो गुरुजी ने कहा इसमें दुख की क्या बात है, फिर फैक्ट्री बंद हो गई तो फैक्ट्री की ज़मीन भी लाखों की होगी अभी, और उसका जो सामान सब बेच बाँच दे, फैक्ट्री को बेच दें, 10-20-50 लाख रुपए जो मिले उससे बढ़िया एक दुकान खोल लें, आराम से बैठ करके व्यापार करें। तो माता ने कहा मैं भी यही कहती हूँ, लेकिन दामाद कहता है एसी में बैठ करके फ़ोन से व्यापार करने वाला अब काउंटर पर बैठ करके सामान बेचेगा। तो कहा तुम्हारा दामाद कभी सुखी नहीं होगा। अरे जब एसी में बैठ करके व्यापार करते थे तब करते थे, अब वो फैक्ट्री नहीं, उतना धन नहीं रह गया, तो जो जितना है उसी में निर्वाह करें। तो कहा हम तो कहते लेकिन ऐसा वो सुनता नहीं है, तो कहाँ से सुख मिलेगा। अरे जरा सोचे तो, फुटपाथ पर जो मूंगफली बेचने वाले हैं उनके भी तो बच्चे हैं, वो भी तो जीते खाते हैं। कितने लोग गरीब लोगों को देख करके देखो, उनका भी जीवन चलता है, हंसते खेलते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती हैं, उन्हीं के पड़ोस में लकड़ी की खिमची को ऐसे झुका देते हैं और उसमें प्लास्टिक लपेट देते हैं, नीचे बोरा बिछा लिया, वह में पड़े रहते, सोते हैं। लड़के उनके खेलते कूदते हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले कभी हंस नहीं सकते हैं। एक बार गुजरात में कार्यक्रम हो रहा था, गुरुजी बैठे थे, तो उनके जो नौकर चाकर थे वो भी आकर के बैठ गए, सब छरारे बदन के। और वहाँ गुजरात में 80% लोग ज़मीन में नहीं बैठ सकते पलथी लगा के, क्योंकि सब घुटनों के दर्द। और वो खूब तेल मसाला खूब खाने, दिन भर खाने की व्यवस्था करते हैं। दुनिया भर के काम तो नौकर से कराएंगे, बर्तन मांजना, झाड़ू करना, लेकिन खाना नहीं बनवाते हैं। वो अपने हाथ बनाएंगे, पत्नी और सब मिल के खूब बनाते हैं। वो सवेरे ये बनाना, दोपहर में वो बनाना, ये दिन भर खाने का इंतजाम हो, झूला पर झूलते रहते हैं। अब मेहनत कुछ करना नहीं, हाथ पैर हिलाना नहीं, दिन भर खाना, तेल मसाला खूब, तो होगा ही। और वहाँ का वातावरण भी थोड़ा ऐसा है, तो सबके गठिया बाय, तो कोई के शुगर, कोई कुछ, सब बीमारियाँ खूब होती रहती हैं। तो साहब ने कहा अच्छा ये बताओ तुम लोगों में कोई के ब्लड प्रेशर है? तो सब हंसने लगे। कहीं कोई के शुगर है? तो कहे सब हंसे। उनके किसके, जब इतना मेहनत करके काम करते हैं और उनको खान पान सादा, उतना पैसा ही नहीं है कि वो खा सके, तो बीमारी आएगी कैसे? कहा कुछ नहीं है। कहा देखो तुम लोग कहते हो सुखी हैं कि ये सुखी हैं। सुख किसको कहते हैं? शरीर निरोग हो, कोई कठिनाई परेशानी ना हो, शारीरिक मानसिक कोई परेशानी ना हो, उसको सुख कहते हैं। मानसिक परेशानी तो तुम लोगों को इतना है, बिना दवाई के तुम्हें नींद नहीं आती, और शारीरिक रोग तो पता नहीं कितने। ना इनको शारीरिक रोग है ना मानसिक कोई रोग है। शाम दिन भर झर पर काम किए, शाम को झर पर करके खा पी लिए, सो गए। ना मानसिक कोई बीमारी ना तो शारीरिक। तो सुखी तुम हो कि ये है?
कहा हाँ साहब बात तो आप सही कह रहे हैं, हमसे ज़्यादा तो ये लोग इनके लड़के कूदते नाचते हैं और हमारे लड़के तो बिल्कुल नाचना कूदना का बोल नहीं पाते हैं, वातावरण ही नहीं है प्रसन्नता का, क्योंकि हर समय टेंशन। कहने का मतलब है हम सुख का जो वातावरण स्थापित करना चाहते हैं प्राणी और पदार्थों को लेकर के, और यही हमारे दुख का कारण है। इससे दुख कभी मिट नहीं सकता है। जीवन में यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो प्रसन्न चित्त रहना सीखें, दूसरों को दे करके, दूसरों को खिला करके, अपने कमाई का जब कुछ हिस्सा हम दूसरों को देते हैं तो उसके जो संस्कार बनते हैं ये बहुत अच्छे संस्कार बनते हैं। डॉक्टर साहब आज अपनी बात बता रहे थे कि हम जो पाते हैं उसमें से 1-2 अंश हम दे देते, दवाई अपनी फ्री दे दिए, कहीं कुछ कर दिए, तो हमको संतोष होता था और हमारे उस कृत्य से दूसरों को बहुत फायदा होता था, उससे मुझे संतोष मिला। और आज इतने दिन की सर्विस करने के बाद संतुष्ट है। और आदमी जीवन भर कमाता है और सब कुछ पालता पोसता है, लेकिन अंतिम में असंतुष्ट ही रहता है कि हम जीवन में कुछ कर नहीं पाए, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। क्या जीवन है? अरे जितना कुछ है उसमें हम दूसरों के साथ सहयोग करके जीवन जीना सीखें। तो हमारी ये आदत है कि बस लेना ही जानते हैं, ले सीखते हैं और 10 अक्षर सीखे ही नहीं। देने के अभ्यास करें तो निश्चित है कि हमारे अंदर वो ऐसे संस्कार बनेंगे। उपनिषद में शायद ये बात आती है, जब ऋषि ने कहा कि दान कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने कहा श्रद्धा देयम, अश्रद्धा देयम, श्रिया देयम, हिरिया देयम, वीरिया देयम, संविदा देयम। श्रद्धा से दान करो तो प्रश्न हुआ हमारे श्रद्धा ही नहीं है किसी को देने का। अश्रद्धा देयम, अश्रद्धा से दे दो, देना सीखो। श्रिया देयम, आपका धन ज्यादा है तो ज्यादा धन के मुताबिक दो, कम है तो कम दो, 1 पैसा दो, देना सीखो। तो श्रिया देम, हिरिया देम, अरे कम से कम लज्जा करो, लोग सब कर रहे हैं दान पुण्य, तुमको कुछ करना चाहिए। वीरिया देम, भय से दो, अगर कुछ नहीं करेंगे दान पुण्य, संस्कार अच्छे नहीं बनेंगे, परलोक मेरा कैसे बनेगा, भय से दो। किसी न किसी प्रकार से अपने कमाए हुए में से किसी गरीब, दीन, दुखी और संत महात्मा या किसी को या सामाजिक जगहों में कुछ देने का अभ्यास बनाओ। गुरुजी ये बात कहा करते थे। लोग ये समझते हैं कि दान परोपकार करने से जो है फायदा क्या होता है। खास बात उसमें है कि जो हम देते हैं तो हमारी देने की यानी त्यागने की वृत्ति बनती, त्यागने के संस्कार बनते हैं। जब तक हम कुछ देंगे नहीं किसी को तो त्याग वृत्ति नहीं है। आपके पास मान लो कपड़ा है, आप किसी को दे दिए, तो अगर आपके अंदर त्याग वृत्ति होगी तो ही दे सकते हैं, नहीं 1 पैसा आदमी नहीं दे सकता है। तो त्याग वृत्ति जो है बनाने के लिए हम देना सीखें, और वो त्याग वृत्ति जो है वासनाओं को त्यागने में काम आती है। जो आदमी अपनी कमाई का 1 पैसा खर्च नहीं कर सकता है, सांसारिक चीजें किसी को नहीं दे सकता है, वो अपने वासनाओं को कैसे त्याग करेगा। अनादिकाल की जो वासनाएं हमारे अंदर भरी हैं उनका त्याग ऐसे नहीं हो सकता है। उनको त्याग करने के लिए बाहरी चीज़ों का भी पहले त्याग करें। खाना, कपड़ा और ठंडी गर्मी ये सब लगती है, इसके लिए हम जब अपने ऊपर कठोरता करेंगे तब जाकर के वासनाओं को त्याग कर सकते हैं। इसीलिए आदमी त्याग नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है त्याग से ही त्याग की शक्ति बढ़ती है। हम कुछ देते हैं, त्याग करते हैं तो हमारी शक्ति और बढ़ती है। तो मैं ये कह रहा था कि जीवन में सुख सब चाहते हैं, लेकिन सुख का आधार नहीं समझते हैं। सुख मिलेगा कहाँ से? सदगुरु विशाल देव ने एक साखी में कहा है, सुख का स्रोत कहाँ पर है? सुख का स्रोत कहीं बाहर नहीं है। सुख के स्रोत के लिए उन्होंने कहा कि सत्य, क्षमा, निष्कामता, निर्छलता, निर्माण, नित्य हितैषी, मोह तज, सद विवेक, सुख खान। सुख की खान कहाँ है? सत्य, क्षमा, निष्कामता, निर्छलता, निर्माणता। कुल मिलाकर के जो हमारे जीवन में सद्गुण हैं, शुभ गुण हैं जिन्हें कहते हैं, उनका जीवन में आ जाना ही सुख है। आदमी सुखी कब रह सकता है? जब उसके अंदर कोई दुर्गुण ना हो, क्रोध नहीं आता है, क्षमालु है, दयालु है और किसी दीन दुखी को देख करके द्रवित हो जाता है, सुख अपने आप आएगा। हृदय की कोमलता ही सुख लाती है। आदमी सोचता है कि जब हमारे पास धन हो जाएगा तब सुख मिलेगा। धन से सुख नहीं मिलता है। प्राणी पदार्थों के मिलने पर केवल सुविधा मिलती है। आप पैदल चलते थे, साइकिल हो गई तो सुविधा हो गई, मोटरसाइकिल हो गई थोड़ी और सुविधा हो गई, कार हो गई और सुविधा, धूल धक्कड़ नहीं लगता, कार बंद कार में चले गए तो सुविधा मिली, सुख थोड़े मिलेगा। सुख जो होता है मानसिक, अपने
अंदर से होता है, सुविधाएं मिलती हैं, और सुविधाएं, शारीरिक सुविधाएं तो धनवान बहुत धनी लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन जीवन में सुख कहाँ मिल पाता है। सुख उसे मिलता है, प्रसन्नता उसके जीवन में आती है जो जितना है जीवन में उसमें पाकर के संतुष्ट हो जाए, और इसके लिए सद्गुणों की आवश्यकता है। इसलिए साहब कहते हैं सत्य, क्षमा, निष्कामता। पहली बात उन्होंने कहा सत्य, जीवन में सत्यता की आवश्यकता है। थोड़ा विचार करते हैं इन पर। सत्य कहते हैं हमारा व्यवहार हो, सत्यतापूर्ण हो। यह आजकल बड़ा भ्रम फैला, आजकल क्या सदैव ऐसे ही रहा है, ये भ्रम होता है मनुष्य के अंदर कि सत्यता से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। यदि हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे तो हमारा जीवन निर्वाह हो कैसे सकता है। क्योंकि अब व्यापार करना है, सच्चाई से हम बता दें कि 10 रुपये का सामान है, 10 रुपये में लाए हैं, तो कैसे हमारा व्यापार चलेगा। आप व्यापार करते हैं, 10 रुपये का सामान लाए हैं, तो सब लोग जानते हैं 10 रुपये का सामान 11 में बेचेगा, कुछ मुनाफा तो लेगा। ये झूठ बोलना नहीं है। झूठाई तो उसे कहते हैं कि 10 का सामान लाए हैं और बेच रहे हैं 20 में, और कहते हैं नकली सामान को असली सामान बता रहे हैं, है सामान नकली उसको असली बता रहे हैं, ये झूठाई है। तो सत्यता सबको अपने जीवन में अर्जित करना चाहिए। जीवन में हर आदमी को सत्यता अपनाना चाहिए। सबसे साचा भला जो साचा दिल होए, साच बिना सुख नाहिना, कोटि करे जो कोय। कबीर साहब कहते हैं सत्य के बिना सुख नहीं मिलता। आदमी सत्य का व्यवहार स्वयं भले ना करे, लेकिन दूसरों से अपेक्षा करता है दूसरे सत्य का व्यवहार करें। आपके सामने कोई गलत व्यवहार, झूठ व्यवहार करे पसंद नहीं करते। लड़का ही पढ़ने न जाया करके कहीं फिल्म देखने चला जाए और आपको पता चले तो कहे स्कूल गए थे, तो आप मारने लगते हैं। क्यों? झूठ बोलता है, स्कूल कहाँ गया था। तो जब दूसरे का आपको झूठ नहीं पसंद है, नौकर अगर 50 पैसे चुरा ले और कहे कि ये सामान इतने का है, आपको पता चल जाए तो उसको डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? क्योंकि वो झूठ क्यों बोला। तो दूसरे का झूठ हमें पसंद नहीं है। हर ग्राहक चाहता है कि व्यापारी हमसे सही दाम ले, और हर व्यापारी ये चाहता है कि ग्राहक को हम सही दाम दें, लेकिन अगर सही बता देंगे तो वो छुड़ाएगा। विश्वास हमारा सबसे टूटता जा रहा है। हमारा जो विश्वास है एक दूसरे पर रह नहीं गया है। व्यापार में यही लोग ठगाते हैं। जो सामान खरीदने जाता है तो सोचता है दुकानदार ये बढ़ा करके पैसा बताया है। अगर ये 200 रुपये बता रहा तो है सामान 150 का, तो कहता भैया 150 में दोगे, तो 50 रुपये पहले बढ़ा के बताया। दुकानदार को ये शंका बनी रहती है कि ये आदमी को अगर 200 नहीं बताएंगे तो जरूर छुड़ाएगा, तो 50 रुपये हमारे घाटा हो जाएंगे। तो वो उसको विश्वास नहीं है दुकानदार पर, और दुकानदार को विश्वास ग्राहक पर नहीं है। इसीलिए दोनों आपस में पिसते हैं। इसलिए एक दाम की जहाँ सामान मिलता है वहाँ पर भी विश्वास नहीं होता है। सोचते हैं वो तो बढ़ा करके वैसे ही पहले से बढ़ा लिया होगा, वहाँ पर भी विश्वास नहीं होता। बिना विश्वास के जीवन चल नहीं सकता। विश्वास तो कहीं करना ही पड़ेगा। अब जैसे कोई नेता है, अब यहाँ वहाँ खा नहीं सकता है, मंत्री है, तो किसी का दिया हुआ भोजन कैसे करेगा? पहले चेक करेंगे कहीं गलत तो नहीं है, तो विश्वास उसको नहीं हो रहा। लेकिन जो डॉक्टर चेक कर रहा है उस पर विश्वास करेगा कि नहीं? अरे डॉक्टर पर विश्वास नहीं करेगा तो कैसे? वही चेक कर रहा हो, सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, उस पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। तो हमारे अविश्वास की सुई ऐसी है, हर जगह कांपती रहती, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ेगा। बड़े बड़े फर्मों का काम, कंपनियों का काम, व्यापारियों का काम विश्वास पर चलता है। लाखों करोड़ों रुपए टर्नओवर होता रहता है। अगर विश्वास न किया जाए तो काम नहीं चल सकता है। और ये तो खैर चलो व्यापार में तो अपनी सावधानी रखना पड़ता है, उसमें सावधानी नहीं रखेंगे तो कई जगह ठोकर भी मिलती। लेकिन खास बात है अपने परिवार में। परिवार में भी विश्वास करना जरूरी है। विश्वास ना करने से परिवार अच्छा नहीं चलता। हर समय लोग अविश्वास क्या करते हैं, लड़का पता नहीं कैसे करता होगा, पत्नी बहू क्या करती है, मतलब एक दूसरे पर अविश्वास होता है कि पैसा रख देंगे तो कहीं वो हड़प ना ले, ये ना कर ले और नाजायज ना खर्चा कर ले। कुल मिलाकर के लोगों पर विश्वास नहीं होता है। गुरुदेव जी जब कोई साधक को कुछ काम देते हैं और हिसाब किताब देने लगता, कहते बस जितना लाए वापस रख दो। तो साहब कहते यही इतना सामान हिसाब किताब, कहते हिसाब क्या, हमको विश्वास है कि तुम सही दाम से लाए हो, सही जितना पैसा वापस हुआ उतना रख दो। क्या उसमें अगर हम तुम पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर विश्वास करेंगे?
तो आदमी यदि अपनों पर विश्वास नहीं करेगा, हाँ ये भी है, ये भी देखा जाता है कि विश्वास टूटता भी जा रहा है। अब ससुर, बहू, बेटी, पिता का संबंध कैसा है? जो इतना पवित्र संबंध है वो भी अविश्वास की घाट पर चढ़ रहा है। ऐसे आप लोग तो सुनते ही हैं, अखबारों में आता है, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो ये अविश्वास को तोड़ने के कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन फिर भी बिना विश्वास के आदमी का चलेगा नहीं। तो खास बात मैं ये कह रहा था कि हमको विश्वास करना पड़ेगा सत्यता पर। सत्यता हमारे जीवन में हो, सच्चाई से हम जीवन जिए तो निश्चित है कि कठिनाइयां भले हों लेकिन विजय उसी की होती। एक पैसा दान नहीं कर सकते हैं, कहते बड़े हरिश्चंद्र बने, दूसरे पर उंगली उठाते रहते हैं, और वो एक पैसा दान नहीं कर सकते हैं, दूसरे के लिए कहते बड़े सत्यवादी हैं, वे अपने जीवन में एक सत्यता का व्यवहार नहीं करते। कितने लोग हैं बात बात में झूठ बोलना। अब ये मोबाइल तो झूठ बोलने का एक माध्यम बन गया, बिना मतलब के ही कहीं हैं तो झूठ बोल रहे हैं, बिना मतलब झूठ बोलते रहते हैं। व्यवहार में जहाँ तक हो सके सत्यता का प्रयोग करना चाहिए। अब यह है अपनी वस्तु को लुटाते थोड़े फिरना चाहिए, झूठ साँच की व्याख्या भी ठीक से समझना चाहिए। अब कोई आदमी है आपके पास आया, कहा हमको 10,000 रुपये दे दीजिए, अब आप कहते हमारे पास नहीं है, तो कहेंगे देखो मांगा तो दिए नहीं। अगर ये कहते हैं, अगर दे देते हैं और आपको पता है वो लौट के देगा नहीं, तो भी परेशानी में, तब आप वो बहाना बनाना नहीं पड़ेगा कि भैया इस समय है नहीं और थे तो खर्च हो गए, कुछ बहाना बनाएंगे। तो ये झूठ है तो झूठ बोलना, लेकिन ये झूठ बोलना कोई पाप नहीं है। अपनी वस्तु को बचाना, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है उसमें, अब कोई संत लोग कहा नहीं करते हैं, मान लो कोई जानवर जा रहा है, गाय जा रही और उसको कोई मारने जा रहा है, आप वहाँ झूठ बोल दे हमने नहीं देखा है, तो लगा तो झूठ, लेकिन किसी की जान बच रही है, तो वहाँ झूठ बोलना कोई पाप नहीं है। तो झूठ और सत्य की परिभाषा भी अपनी अपनी जगह पर होती, लेकिन आदमी इस बात को समझता नहीं है। तो साँच बराबर तप नहीं। तो मैंने कहा कि जीवन में पहली बात है सत्यता को। एक उदाहरण संत लोग कहा करते हैं, एक आदमी था, लकड़हारा लकड़ी काटता था, तो लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता था, तो जिस पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी को काट रहा था वो नदी के किनारे पेड़ था, उससे चूक हो गई कि वो कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। कहानी है, कहानी तो समझाने के लिए होती है, कहानी बनाई जाती है उसके भाव को समझाने के लिए, कहानी सब सत्य नहीं होती है। तो कहते हैं वो जो कुल्हाड़ी नदी में गिरी तो नदी का जो पानी का देवता वरुण होता है, तो वह वरुण निकल करके आया, कहा क्यों रो रहे हो? कहा हमारी कुल्हाड़ी जो थी नदी में गिर गई, अब मैं कैसे अपना जीवन निर्वाह करूँगा। तो उसने उसकी परीक्षा लेने के लिए डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी निकाला। कहा देखो ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? कहा नहीं नहीं मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है भगवान, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। तो फिर डुबकी लगाया तो चांदी की निकाला, कहा ये तो होगी? कहा नहीं नहीं ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार जब लोहे की कुल्हाड़ी निकाला, कहा हाँ भगवान यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो वो खुश होकर के, कहानी कहती वो खुश होकर के उसको तीनों कुल्हाड़ी दे दिया, कहा लो ले जाओ। अब सोने चांदी की जो कुल्हाड़ी पा जाए तो उसके पास कितना धन हो जाएगा, बहुत धनी हो गया। तो उसका जो पड़ोसी था एक सेठ, उसने सोचा ये रातों रात इतना धनी कैसे हो गया, इसके पास कहाँ खजाना आ गया। पूछा भाई तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया, तुम तो लकड़ी काट करके निर्वाह करते थे। तो सीधा साधा सत्य आदमी बता दिया कि ऐसे ऐसे था, वहाँ कुल्हाड़ी गिर गई तो वहाँ एक देवता मिला, तो ऐसे ऐसे हमको सोने और चांदी कुल्हाड़ी मिल गई, उसी से इतना पैसा मेरे पास हो गया। सेठ ने सोचा अरे बढ़िया, जब हो गया तो बड़ा सरल नुस्खा है, हम भी ऐसे करते हैं और जा करके उससे सोने चांदी कुल्हाड़ी ले आते हैं। अब जो निरछल भाव से उसको मिला था, सत्यता पर उसने दिया था, वो गया बेईमान, चढ़ गया पेड़ पर, लकड़ी काटने लगा। अब कुल्हाड़ी गिर गई थी धोखे से, अब इसकी कुल्हाड़ी गिर नहीं रही है, तो बस छोड़ दिया कुल्हाड़ी और नदी में गिर गई। फिर देवता निकला, कहा क्यों रो रहे हो? कहा मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है। तो बस डुबकी लगाया, वही लोहे की कुल्हाड़ी निकाल के दिखाया, कहा लो भाई तुम्हारी। कहा ये भगवान मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है। सोचा लोहे की ले लेंगे तो चांदी और सोने कहाँ मिलेगी। तो दोबारा डुबकी लगाया तो चांदी निकाला, तो उसने सोचा चांदी की ले लेंगे तो सोने वाली तो रही जाएगी, भगवान ये भी मेरी नहीं है। तो सोने की जब कुल्हाड़ी निकाला, कहा हाँ हाँ भगवान ये मेरी कुल्हाड़ी है। कहा मूर्ख कहीं का झूठा आदमी, सोने की कुल्हाड़ी से कोई लकड़ी काटता है? मूर्ख बना रहा है। वो तीनों कुल्हाड़ी लिया, डुबकी लगाया, लौट के निकला नहीं। ये है कहानी। कहानी का भाव यही है कि एक आदमी सत्यता किया निश्चल भाव से, तो उसे इतना धन मिल गया स्वाभाविक, और एक आदमी
झूठ बोल करके असत्य के बल पर चाहा कि हमें धन मिल जाए तो उसे धन नहीं मिल पाया। और सत्यता से जीवन में बहुत कुछ मिल जाता है और असत्य बोल करके जीवन में कुछ नहीं मिलता। तो मैं ये कह रहा था कि जीवन में सुख का आधार पहला है सत्य, सत्य, क्षमा, निष्कामता। वैसे हर सद्गुण जो होते हैं अपने आप में पूर्ण होते हैं। जब एक सद्गुण जीवन में आता है तो दूसरे सद्गुणों को अपने आप बुला लेता है। एक दुर्गुण आता है तो दूसरे दुर्गुण आ जाते हैं। ये सब जगह प्रयोग है। डॉक्टर लोग कहा करते हैं कि जब एक रोग होता है तो उसके कारण दूसरा रोग आ जाता है। कहते हैं अमुक दवाई खाएंगे तो उस दवाई के द्वारा एक रोग ठीक होता दूसरा हो जाता है। ये बैक्टीरिया इस प्रकार से होते हैं कि दूसरे पर वो चढ़ बैठते हैं। यही दशा है मानसिक बीमारी की। हमारे मन की बीमारी में भी ऐसे होता है। एक जब रोग मन में आता है तो दूसरा रोग अपने आप उपस्थित हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में एक सद्गुण हो, आपके अंदर दयालुता की भावना हो, तो दयालु आदमी जो है क्रोध भी कम करेगा, वह लोभ भी कम करेगा, वो उसके दूसरे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। तो साहब कहते हैं यदि हम सुख से जीवन जीना चाहते हैं तो जीवन में पहली बात सद्गुणों को धारण करें। सत्य, क्षमा, निष्कामता और निर्छलता, निर्माण, ये सब सद्गुण है। एक बात पर कहने की जरूरत नहीं है। जीवन में यदि ये सद्गुण है तो निश्चित है कि वे सद्गुण हमारे जीवन को सुख शांति अवश्य प्रदान करेंगे। तो सत्य, क्षमा, निष्कामता, निर्छलता, निर्माण, नित्य